सत्संग नाद के विषय पर उल्लेख आगे बढ़ रहा है। ओम का गुंजन अपने आप में एक विशिष्ट प्रयोग, आध्यात्मिक प्रयोग। श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ से प्राण के भंवर, जिन्हें चक्र के रूप में भी हम संबोधित करते हैं, उनसे टकराकर किस प्रकार ओम के गुंजन की ध्वनि साधक के उत्कर्ष अनुरूप बदलती है और सुनाई पड़ती है, उसका उल्लेख संकेतों में भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 15-16 में उपलब्ध है। अभी तक हम अर्जुन से आरंभ कर, अर्जुन से क्यों आरंभ कर, इसका उल्लेख आ चुका। अर्जुन से आरंभ कर वृकोदर अर्थात भीम, युधिष्ठिर तक आए। अब उल्लेख है जहां वास्तविक कुरुक्षेत्र है, जहां जन्मों लग जाते हैं उठापटक में, जीव ऊपर नहीं आ पाता। जन्मों के अभ्यास, जन्मों की साधनाएं मनुष्य को उसी में भटकाती रहती हैं और तब कहीं जाकर के ऊपर का उत्कर्ष प्राप्त होता है। वो कौन सा है? चक्र की दृष्टि से कहें तो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर के बीच। मणिपुर तक टिका नहीं जाता क्योंकि उतनी प्रचंड अग्नि जो परिशोधन कर दे, परिष्कार कर दे, पवित्र कर दे, उतनी इंटेंसिटी की अग्नि, उतना तप साधक नहीं कर पाता, इसलिए झूलता है। उसी मूलाधार से मणिपुर के बीच ही झूलता रह जाता है। और मणिपुर का उल्लेख हम कर चुके कि उसे पार करने के बाद की यात्रा फिर नो कमिंग बैक, फिर वापस नहीं आता। उन दोनों के शंखों का उल्लेख, क्योंकि यहां उन्होंने उल्लेख शंख से किया है। आज इससे पूर्व की शंख का उल्लेख करें, इन दोनों का, नकुल सहदेव, उससे पूर्व बात वहां आती है किसकी? जहां से आरंभ हुए थे ऋषिकेश, पांचजन्यम ऋषिकेश। ये जो पांचजन्यम है, पांचों के द्वारा मिलकर के जहां ध्वनि मिल जाती है, वो ऋषिकेश, केशव, कृष्ण है, अर्थात आज्ञा चक्र। इसीलिए ये उल्लेख पहले भी सत्संग में आया, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी दी जाती है। बांसुरी के पीछे का रहस्य यही है कि बांसुरी में एक मूल सुराख से हवा प्रवाहित करते हैं, वायु फूंकते हैं, और वो यहां से फूकी गई वायु इन बाकी के छिद्रों से एक अद्भुत सी सिम्फनी, एक संगीत की लहरी प्रकट होती है। यूं ही भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी नहीं है। उस बांसुरी के होने का अभिप्राय है, उस बांसुरी के होने का गोप, गोपियों, गोप माने समथिंग विच इज सीक्रेटिव, वो जो रहस्यमयी है, गोपनीय है, सबको नहीं बताया जाएगा, सबको पता नहीं है। गोपनीय से बना गोप, गोपी। ये वही रहस्यनीय तथ्य है। जब कृष्ण की बांसुरी बजती है तो गोप गोपियां मस्त हो जाते हैं। सभी ये सारे भीतर के रहस्य, इंद्रियां, सब अपने अपने
स्वधर्म को त्याग उसके पीछे चल जाते हैं और वो जहां ले जाए। कृष्ण की बांसुरी ही मूल सुराख है। ये ठीक है, चक्रों का उल्लेख करें तो चक्रों के स्वरूप में तो कई चक्र हैं, केवल यही नहीं है। हाँ, मोटे रूप से हम 7 कहते हैं, पर सत्य तो ये है कि जहां तक सक्रियता का प्रश्न है, मूल में, लघु में नहीं, लघु में तो कई चक्र और हैं, उनका उल्लेख नहीं, 5 ही हैं। छठा तो वो है जहां से ऋषिकेश बांसुरी प्रवाहित करते हैं, पर वो भी चक्र ही कहलाता है। तो ऋषिकेश की बांसुरी, केशव की बांसुरी का मर्म यही है। आज्ञा चक्र से किया ध्यान, आज्ञा चक्र से प्रवाहित प्राण जाकर के फिर अन्य स्रोतों को स्पंदित, जागृत करता है। नकुल सहदेव, नकुलः सहदेवः च सुघोषमणि पुष्पकौ। 2 इसमें उन्होंने अलग अलग शंख के नाम दिए हैं। नकुल का शंख है सुघोष और सहदेव का सुघोष है मणिपुष्पक। सुघोष, मणिपुष्पक। नकुल के, क्योंकि नकुल बड़ा है, सहदेव छोटा है, नकुल जल तत्व का प्रतीक है। स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान को नाद का गुंजन टकराकर बांसुरी की सी, बांसुरी की नहीं, हमेशा ध्यान रखना। मैंने पूर्व के सत्संग में भी कहा है, जो नाद के गुंजन सुनाई देते हैं वो उस जैसे हैं, वो वही नहीं है। इसलिए कोई उसी को पकड़ के बैठ जाए ना, उस जैसी, अप्रोक्सीमेट करने वाली, निकटवर्ती। आरंभ में चूंकि स्पष्ट सुनाई नहीं देते, तो ये भी पता नहीं चलता कि ये बांसुरी थी या ये कोई घड़ियाल था, क्योंकि शुरू शुरू में, आरंभ में अनेकों संशय होते हैं। क्या है, कहां से है, कौन बजा रहा है बाहर। तो ऐसे संशय में कई बार निश्चित नहीं हो पाता कि ध्वनि किस प्रकार की है। धीरे धीरे जब वो बार बार साधना में आनी आरंभ होती है तो स्पष्टता आती है। उस स्पष्टता से फिर आभास होता है कि नहीं, ये मेरी ध्वनि, जो मेरे भीतर का नाद का गुंजन है, वो अमुक प्रकार से मुझे सुनाई पड़ रहा है। इस तरह से मैं इसे सुन पा रहा हूं, सुन पा रही हूं, तब जाकर के निश्चित होता है। सहदेव सबसे नीचे, मूलाधार, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व को टकरा करके आने वाला नाद का गुंजन। मधुमक्खी, जो मधुमक्खी है, जो शहर बटोरने में, जो उनकी मूल मेन मक्खी कहते हैं, जो मादा मक्खी है, जिसकी आवाज थोड़ी भारी है, उस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। उसके गुंजन की सी, मैं फिर कहूं, गुंजन की सी ध्वनि सुनाई पड़ती है। और ये समूची ध्वनियां बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं। साधक की साधना के साथ साथ इस समूची ध्वनियों में परिवर्तन अपने आप में ही आता चला जाता है। और नाद का योगी केवल इन ध्वनियों को ही नहीं श्रवण करता, ये ध्वनियां तो साधना में सुनाई देती हैं। हालांकि ध्वनियां बदलती हैं, मैंने इसका उल्लेख पूर्व में भी किया कि बाद में ध्वनियां प्राय समाप्त भी हो जाती है, कुछ अन्य भी सुनाई पड़ने लगता है। पर जो वास्तविक इसका प्रभाव है वो ध्यान में नहीं, ध्यान के बाद के जीवन पर है। जो नाद अथवा गायत्री अलग अलग हैं,
पर फिर भी मैं प्रभाव की बात कर रहा हूं, ये उस समय नहीं पता लगता। इसका जो खिलना है, इसका जो मैनिफेस्टेशन, अवतरण है, वो मनुष्य के भीतर साधना के उपरांत होता है और वो धीरे धीरे खुलता है। उसमें कुछ क्षमताएं जागृत होती हैं जो अपने आप, पहले तो पता ही नहीं चलता ये क्षमता मुझ में आ गई, क्योंकि पहले पहल वो इतनी सरक के आती हैं क्षमताएं, नहीं पता लगता, अनुभव भी नहीं होता। पर अचानक जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अनुभव करते हैं, मनुष्य सबसे कम अगर अनुभव करता है तो अपनी सजगता को। शरीर का अनुभव होता है पीड़ा के कारण, जल्दी हो जाता है, पर मनुष्य को जो अनुभव उसकी सजगता में, अवेयरनेस में है, वो जल्दी नहीं हो पाते। विचारों के कौंधते हुए तूफान के बीच मनुष्य में सजगता में नया क्या खिल गया, अच्छा या बुरा, उसको जल्दी से पता नहीं चलता। पर धीरे धीरे बार बार पुनरावृत्ति होने से, रिपीटिशन होने से फिर पता लगता है, ये मुझे अब पता लग रहा है अपने आप, ऐसा सोचता है जीव। पहले तो नहीं था, अच्छा मुझे अब ये भी पता लगता है, अच्छा अब मुझे ये भी पता लगता है। ये क्षमताएं इस रूप में खिलती हैं और बड़े सहज रूप में साधु को अपने भीतर समय बीत जाने के बाद पुनरावृत्ति से पुष्टि होती है कि मेरे भीतर ये परिवर्तन हो गया है, हुआ है, जो निश्चित रूप से उसको बाद में आश्चर्यचकित करता है। फिर ये क्षमताएं कई बार टिकती भी नहीं है, क्योंकि साधना के साथ ये कंडीशनड है। एक सीमा से पूर्व हम मन के गुरुत्वाकर्षण के अधीन हैं। साधना करते रहेंगे, वो अवस्थाएं मिली रहेंगी, साधनाएं छूटेंगी, अवस्थाएं भी टूट जाएंगी। तो दे आर नॉट परमानेंट। परमानेंट तो तब है जब वो यहां से ऊपर गया, विशुद्धि से ऊपर भी चला गया। खैर, एक उल्लेख था आज के सत्संग में, इतना एक महत्वपूर्ण बात, हमारे ब्रह्म मुहूर्त परिवार के इसकी एक साधिका है कल्पना शर्मा। उनके सुपुत्र कल भारत में, जम्मू कश्मीर में, कठुआ में फौज में पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा शहादत को प्राप्त हुए। हम सब साधक, यूं तो मेरे ब्रह्म ऋषि कहा करते थे, ये तीन नहीं मरते, संत, सुधारक, शहीद, इनकी मृत्यु नहीं होती, ये केवल लांग जाते हैं। तो भी मानवीय स्तर पर अपने भाव, अपनी प्रार्थनाओं में हम लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा के लिए समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।